कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 20 ईवीएस में। बच्चों चैप्टर का नाम है द अर्थ एंड द स्काई। ये चैप्टर अभी तक हमने जितने चैप्टर जाने ना, जितने हमने पढ़े, ये उनसे थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि इसमें बात की जा रही है किसकी, अर्थ की और स्काई की। अर्थ जिसपे हम रहते हैं, हमारी पृथ्वी, और हमारा स्काई। अब इसमें हम पूरे उसकी बात करेंगे, यानी कि अब तक तो हमने सारी वही बात की थी जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, वही सब था। लेकिन अर्थ और स्काई की इस चैप्टर में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। स्काई बोलते हैं आकाश को, आसमान। पहले बात करते हैं द अर्थ, अर्थ की। वी लिव ऑन द अर्थ, हम अर्थ पे रहते हैं, हम सभी को पता है। द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर, हमारी अर्थ किससे ढकी हुई होती है। देखो आप पहले पिक्चर देखो, ये हमारी अर्थ है। ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ना पूरा, इसमें ये वाटर है। हमारी अर्थ का 75% जो पार्ट है वो किससे कवर है, वाटर से ही कवर्ड है। ठीक है, हमारी अर्थ लैंड से यानी कि जमीन से और पानी से ही बनी हुई है। बट वाटर कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन ज्यादातर हिस्सा किससे ढका हुआ है हमारी अर्थ का, वाटर यानी कि जल से। द लैंड ऑन द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। देखो हमारी अर्थ पे मैंने बताया आपको, पानी भी है और जमीन भी है। अब जमीन ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थ पे सेम है, एक जैसी है, हर उस पे अलग अलग पाई जाती है। इट इज प्लेन एट सम प्लेस, कुछ जगहों से कैसी होगी हमारी जो लैंड होगी वो प्लेन होगी, बिल्कुल समतल एकदम, जिसको मैदान बोल देते हैं। और कुछ जगहों से ऊंची होगी, है ना, हाई होगी ऊपर से, जिसको हम पहाड़ों का या प्लेट्यू का, पठारों का नाम दे देते हैं जिसको। ठीक है, तो ये हो गए आपकी किसकी बात, लैंड की। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड ट्री ग्रो ऑन लैंड। अब हमें पता है बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्या प्लांट और ट्री जो होते हैं हमारी लैंड पे उगते हैं, ग्रो करते हैं। द एन एरिया दैट इज थिकली कवर्ड विद ट्री इज नोन एज फॉरेस्ट। देखो जो एरिया में बहुत सारे ट्री होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जंगल यानी कि फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, अब वैरायटी बहुत सारी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर फॉरेस्ट की। एज यू कैन सी हियर देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, लॉट ऑफ प्लांट्स एज हियर। ओके, द पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर हैज ओशियन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड। देखो हमारी अर्थ पे जो पानी है ना वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आपको वो बताया है। पानी किस किस उसमें पाया जाता है हमारी अर्थ पे, ओशियन समुद्रों में पानी होता है, सी सागरों महासागरों में पानी होता है, रिवर नदियों में पानी होता है, तालाब और झील इनमें भी पानी होता है। तो ये हमारे क्या है, वाटर के सोर्सेज हैं हमारी अर्थ पे। ठीक है, देखो ये क्या है, सी का पिक्चर है आपका, सी या ओशियन की। ठीक है, ये क्या है, ये भी रिवर है आपकी, ये भी एक लेक का पिक्चर है आपका। तो ये तीनों क्या है, हमारे वाटर के सोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, द सन की। सन, अब देखो हमने अर्थ तक की बात कर ली, अब हम स्काई की भी तो बात करेंगे। तो स्काई में जो जो चीजें होती हैं उनकी बात करेंगे। स्काई में क्या क्या चीजें होती हैं, सन होता है, मून होता है, क्लाउड्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, हम सभी के बारे में बात करेंगे। सन हम सभी को पता है, जो आज के समय पे रोज हमें दिखता है, डेली आप देखते हो बच्चों, है ना, कितना शाइन करता है, कितना ब्राइट करता है, जिसकी वजह से हमको कितनी गर्मी फील होती है ना। तो द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर। जो सन होता है वो आग का बहुत बड़ा गोला होता है। इट राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। हमें पता है जो सन होता है वो कहाँ से उगता है, कहाँ से सूरज उगता है, कौन सी डायरेक्शन से, ईस्ट से। ठीक है, और कहाँ पे छिपता है जाके, वेस्ट में। ठीक है, सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूरज हमें गर्मी देता है और लाइट देता है ना। हम जो भी चीजें अपने आसपास देख पाते हैं वो किसकी वजह से, सन की वजह से, क्योंकि सनलाइट जो होती है वो हम तक पहुंच पाती है, और सनलाइट की वजह से ही वी आर एबल टू सी मैनी थिंग्स ऑन आवर सराउंडिंग्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द मून। देखो सन का अपोजिट जस्ट मून होता है। मून क्या होता है, सन तो देखो बहुत बड़ी फायर बॉल है, और मून जो होता है बहुत ठंडा, एकदम काम करता है हमारी अर्थ को। ये हमारी अर्थ को हीट देता है, और ये हमारी अर्थ को क्या करता है,
शाइन मतलब शाइन करता है और साथ में काम करता है, यानी कि शांत रखता है, ठंडा करने का काम करता है मून, मून लाइट। वी सी द मून एट 9, हम मून को कब देख सकते हैं? रात में। मून जो होता है, मून की खुद की अपनी रोशनी नहीं होती, सूरज की तो है, क्योंकि सूरज तो खुद आग का गोला है, इसलिए इसकी खुद की अपनी रोशनी है। लेकिन जो मून है उसकी खुद की अपनी कोई लाइट नहीं है, ये अपनी लाइट जो लेता है ये सन से लेता है ना। देखो मून जो होता है वो दिन में भी प्रेजेंट होता है, ऐसी बात नहीं दिन में छिप जाता है, दिन में कहीं हो जाता है, लेकिन सनलाइट इतनी ज़्यादा होती है ना जिसकी वजह से हम मून को डे में नहीं देख सकते। स्टार्स भी ऐसे होते हैं, स्टार्स भी हमारे डे में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सनलाइट की वजह से हम इनको भी नहीं देख सकते। तो मून डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट एंड एनर्जी। मून की खुद की अपनी नहीं कोई लाइट होती, ये जो चमकता है ना ये किसकी वजह से? सन की लाइट की वजह से। ये पूरा दिन में होता है, पूरी इसमें सन की लाइट इस पे पड़ती है ना, तो इसी वजह से रात में शाइन कर पाता है। आप रात में देखते हो ना ऑरेंज ऑरेंज सा कुछ हल्का हल्का वैसे दिखता है, तो वो किसकी वजह से? सन की वजह से ही। द शेप ऑफ मून कीप चेंजिंग, आपको पता है मून की जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है कुछ टाइम पीरियड में। तो ये हुई हमारी मून की बात। When the shape of moon is like a ball, it is called a full moon। देखो जब मून की अपनी पूरी शेप में होता है, जब मून जिस रात को मून जो होता है अपनी पूरी शेप में होता है, राउंड शेप में होता है, तो उस नाइट को क्या बोलते हैं? फुल मून बोलते हैं। बेसिकली उसको क्या बोला जाता है? फुल मून बोलते हैं, जब मून अपने पूरे उसमें होता है, फुल शेप में होता है, राउंड शेप में। अब हमने मून सन की बात की, मून की बात की, अब हम किसकी बात करेंगे? क्लाउड्स की। क्लाउड्स यानी बादलों की। हम सभी को पता है बादल हम सभी देखते हैं, है ना। मॉनसून सीजन में भी अभी जैसे चल रहा है तो आप देखते हो ना बादल आसमान में आ जाते हैं, बारिश होती है, कितने काले काले बादल आते हैं। वी कैन सी द क्लाउड ऑन ए क्लाउडी डे, यानी कि जिस दिन धूप नहीं निकलती और बारिश के थोड़े आसार होते हैं तो उस दिन हम क्लाउड्स को अपने स्काई में देख सकते हैं। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग द थंडर, लाइटिंग एंड रेन। जो काले बादल होते हैं उनसे क्या होता है? एक तो बारिश होती है, बिजली चमकती है उनमें से, और साथ में ऐसे बादल बारिश लेके आते हैं अर्थ पे। ठीक है, ये हो गई क्लाउड्स की बात। अब हम बात करेंगे स्टार्स की। स्टार्स यानी कि तारे, जो हम रात में देखते हैं, तारे चमकते हैं ना, वो। द स्टार ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, जो तारे चमकते हैं रात में ही दिखते हैं हमें, हम दिन में वी कैन नॉट सी स्टार्स इन द डे। दे आर वेरी बिग बट दे आर लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। आप देखते हो तारे जो होते हैं वो साइज में कितने छोटे छोटे दिखते हैं हमें, कुछ तो बहुत ही हल्के दिखते हैं। आपको पता है क्यों छोटे दिखते हैं वो इसीलिए क्योंकि कुछ तारे जो होते हैं वो इतने दूर होते हैं हमसे कि वो साइज में बहुत ही छोटे दिख पाते हैं, है ना। ये हमारे अर्थ से, हमारे सन से, हमारे मून से, हमारी अर्थ से भी इतने ज़्यादा हजारों लाखों किलोमीटर दूर होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी अर्थ से इनको बहुत छोटे साइज में हम देख पाते हैं, इनको दूर होने की वजह से। स्टार्स आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, और ये क्लाउड्स हैं, ये बादल की पिक्चर आपको दिखाई है। यहाँ पे डार्क क्लाउड्स होते हैं तो वो बारिश लेके आते हैं, बिजली चमकती है उनमें से और बारिश होती है। ये मून की बात हो गई आपकी, मून यानी कि चंद्रमा, सन यानी कि सूर्य, आप देख सकते हो। ये आपके वाटर सोर्सेज की बात हुई बच्चों। यहाँ पे हमारी अर्थ पे पानी किन किन फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसकी बात है। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट की पिक्चर दी हुई थी, एज यू कैन सी, ठीक है। और आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि अर्थ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, है ना। वाटर होता है और लैंड होती है। वाटर की हमने बात की और लैंड की हमने बात की। कुछ जगह तो प्लेन होता है, कुछ जगह से प्लेन लैंड होती है और कुछ जगह से हाई होती है, जिसको हम माउंटेन्स बोल देते हैं। और जो फ्लैट लैंड होती है उसको हम क्या, फ्लैट लैंड को हम प्लेन बोल देते हैं। प्लेन यानी कि समतल मैदान, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 20 द अर्थ एंड स्काई बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप अब आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इसमें कि अर्थ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और स्काई में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, अब आप उनके बारे में बता भी पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।